चलो देखते हैं कहाँ तक हो गया था, मीडिया तक हो गया था है ना, माध्यम तक हो गया था। नेटवर्क प्रोटोकॉल। चलिए आगे क्या लेयर सिस्टम है जो मुझे तुम्हें बताना है। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में इससे बनता है कि जो OSI मॉडल है वो क्या होता है। ठीक है, OSI मॉडल मतलब अगर मैं एक तरीके से बोलूँ कि डायरेक्टली मैं ये बात बोलूँ तुम्हें कि तुम्हें OSI मॉडल पढ़ना है तो तुम सोचोगे कि मैम तो मेरे को जो है डायरेक्टली बता रही है, ये नहीं पता कि OSI मॉडल होता क्या है, क्या उसका यूज़ है क्या नहीं है। इंटरनेट में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक अगर कोई भी फाइल जा रही है तो वो कुछ स्टेप्स में तो जा ही रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच रही। तो इसके जो मतलब अगर हम बात करें कोई भी फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, चाहे इनके बीच में 1 किलोमीटर का फासला हो या 1000 किलोमीटर का फासला हो या कितना भी हो, मतलब वो चाहे लैन के कनेक्शन पे हो, चाहे मैन की दूरी पे हो, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क पे रखा हुआ हो, ठीक है वैन हो, तो एक फाइल को दूसरी फाइल तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए 7 लेयर्स को पार करना पड़ता है जिसे हम OSI मॉडल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या होता है जैसे कि जब फाइल उस पर किसी सिस्टम पर रेडी की जाएगी, तैयार की जाएगी, तैयार होने के बाद हम उसे सेंड कर देते हैं डायरेक्टली अपनी तरफ से, हम और तो कुछ नहीं करते ना। जिसको मिल रही है फाइल उसको भी, रिसीवर को क्या होता है कि उसके पास डायरेक्टली फाइल प्राप्त हो जाती है, उसे मिल जाती है फाइल। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई फाइल उस तक ना पहुंची हो या यहाँ तक ना आई, ऐसा तो नहीं हुआ। या मैंने भेजने से पहले सिस्टम में कुछ सेटिंग की हो, रिसीव करने वाले ने भी पहले कुछ सेटिंग की हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो बात दरअसल इतनी है, मतलब इतना जो है वो रीज़न ये है कि कोई भी फाइल अगर एक नोड से, एक कंप्यूटर से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, दूसरे मॉडल पे, दूसरी नोड पे कहीं भी पहुंच रही है तो वो 7 लेयर्स को पार करके जा रही है। ठीक है, आप इधर आके बैठ जाओ। 7 लेयर्स को पार करके जा रही है, तो 7 लेयर्स का मतलब क्या हुआ कि वो 7 लेयरों को पार, यानी कि 7 स्टेप्स जो है वो पूरे करके तब वहां तक पहुंचे। उन 7 स्टेप्स को ही क्या कहते हैं? OSI मॉडल का नाम दे दिया गया। चलिए, अब OSI मॉडल क्या है आपका? इस OSI मॉडल में सबसे पहले जो आपकी लेयर होती है वो होती है आपकी कौन सी? फिजिकल लेयर। कौन सी होती है? फिजिकल। फिजिकल लेयर का मतलब क्या होता है? एक तो कंप्यूटर का लॉजिकल वाला पार्ट होता है, एक फिजिकल वाला पार्ट होता है। कंप्यूटर में फिजिकल वाला पार्ट कौन सा होता है? इसका इंटरनली जो क्या है? स्टोरेज है। इंटरनली जो क्या है? सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसका जो इंटरनली क्या है? इसका जो हार्ड डिस्क है, वो सब चीज़ें क्या होती है? वो सब चीज़ें अंदर से इसका क्या है? फिजिकल वाला पार्ट है। यानी कि सबसे पहले कोई भी फाइल बनाने के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो वो सिस्टम पे एग्जिस्ट करेगी ना। अगर आपको इस कंप्यूटर से कोई फाइल भेजनी है तो पहले वो फाइल इस सिस्टम में होनी चाहिए ना। अगर वो इस सिस्टम नहीं है तो कैसे भेजोगे? सपोज वो किसी दूसरे सिस्टम में है तो या तो आप उस फाइल को इंटरनेट पे मेल करो, पर मुझे तो भेजनी है, भेजने वाला काम अभी करना है, तो मैं क्या करूँगी? पेन ड्राइव या स्टोरेज का इस्तेमाल करूँगी, फाइल को उसमें लूँगी और फिर उस फाइल को इसके अंदर पुट कर दूँगी। बात समझ में आ रही है? तो अब मेरी बात समझिएगा। तो सबसे पहले कौन सा मतलब स्टेप पूरा करना पड़ता है किसी भी फाइल को? फिजिकल लेयर वाला। उसके बाद होता है डाटा लिंक लेयर। कौन सी होती है? डाटा लिंक लेयर का क्या काम होता है? इस फाइल का जो डाटा है, यानी कि फिजिकल लेयर पे आते ही ये डाटा स्टोरेज हुआ, फिजिकल लेयर पे आते ही डाटा सिस्टम के अंदर स्टोरेज हुआ और एग्जिस्ट किया। अब इसका जो डाटा है, जो फाइल है, वो क्या होगी?
लिंक होगी। सबसे पहले वो क्या होगी? लिंक होगी। ठीक है। अब लिंक होने के बाद कौन सी लेयर की जरूरत पड़ेगी? किससे लिंक होगी? नेटवर्क से। भाई जो फाइल है वो सबसे पहले किससे अपना कनेक्शन स्थापित करेगी? डायरेक्टली सिस्टम से कर लेगी कि नेटवर्क का जो सिग्नल होगा उससे करेगी? तो पहले नेटवर्क के सिग्नल से अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगी। तो तीसरी लेयर इसको कौन सी पार करनी पड़ेगी? अपनी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर आने के बाद अब नेटवर्क भी मिल चुका, अब क्या होना चाहिए? अब सड़क भी मिल गई, अब आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, बस यहाँ से चलना है, काम खत्म हो गया। भाई जो डाटा चाहिए था सिस्टम को वो भी मिल गया। डाटा मिलने के बाद उसको क्या चाहिए था? डाटा कनेक्ट होना चाहिए था, वो भी हो गया। डाटा कनेक्ट होने के बाद नेटवर्क का कनेक्शन चाहिए था, वो भी हो गया। तो वो इस रास्ते पे चलने को तैयार है, पाथ पे चलने के लिए। तो क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आते ही वो ट्रांसपोर्ट में फीड हो जाता है डाटा। फीड होने के बाद क्या होगा? जैसे ही उसको ट्रांसपोर्ट मिला, बस या जो कुछ भी मिली, अब क्या होगा? सेशन लेयर। यानी कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता क्या होगा? बीच बीच में पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाएगा, या डायरेक्टली सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे, है ना? उसके बाद आती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या काम क्या होता है? अब ये समझ लीजिए। सेशन लेयर का काम होता है, एक टेक्निक होती है हमारी जिसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। पहले समझ लो, एक टेक्निक होती है जिसका नाम क्या होता है? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग है क्या? सबसे पहले इस पूरे रूम के अंदर बहुत सारी चेयर्स हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन सारे चेयर्स को बाहर निकाल दो रूम से, क्या करोगे? एक उठा लोगे या दो भी उठा लोगे? जितना तुम्हारी कैपेसिटी। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी का पता कैसे चलेगा? चलो, तुम तो ह्यूमन बीइंग हो, सिस्टम की कैपेसिटी का कैसे पता चलेगा? स्टोरेज से या कुछ और? उसका प्रोसेसर वगैरह। प्रोसेसर। देखिए प्रोसेसर, अब ये इससे ना 3 टॉपिक कनेक्ट हो गए आपके। कैसे? एक होता है 8 बिट प्रोसेसर, एक होता है 16 बिट प्रोसेसर, एक होता है 32 बिट प्रोसेसर, एक होता है 64 बिट प्रोसेसर। कंप्यूटर पे जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, नेट से डाउनलोड करते हो, तो डालते हो ना कि 32 बिट के लिए चाहिए कि 64 बिट के लिए चाहिए। 16 तो अब आते ही नहीं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? 8 बिट वाले प्रोसेसर। अब 8 बिट वाले प्रोसेसर में और 64 बिट वाले प्रोसेसर में क्या फ़र्क है? एक बुजुर्ग आदमी 50-55 साल की उम्र का, 60 साल की उम्र का, और एक 22 साल की उम्र का, 25 साल की उम्र का लड़का, वो कितनी स्पीडली किसी भी काम को जनरेट करेगा और उठा के वेट उठा सकता है, वो कौन करेगा? 64 बिट। तो लोडिंग कैपेसिटी कितनी है? अब बिट क्या है? एक कंप्यूटर जब कंज्यूम करता है किसी भी चीज को, बाइट में, बिट में करता है, और 8 बिट मिलकर कितने बनते हैं? 1 बाइट बनता है। तो 8 बिट मिलकर, यानी कि उस समय कंप्यूटर की जो क्षमता थी एक बारी में एक ही बाइट कंज्यूम करने की थी। वो एक बारी में ना एक ही बाइट को एक साथ प्रोसीड कर सकता था। जैसे मैं अभी नेट पे बहुत सारी फाइलें खोलूँ तो 1 2 3 4 बहुत सारी खुल जाएंगी, लेकिन वो खुलती किस हिसाब से है? खुलती इस प्रोसेसर की लिमिट के हिसाब से ही है। अगर वो उसकी प्रोसेसिंग क्षमता 64 बिट है तो आप क्या करोगे? आप तेजी से बहुत सारे क्लिक कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिस्टम वही 8 बिट 16 बिट वाला हो, एक क्लिक करके वेट करना पड़ेगा कि वो कब प्रोसीड होगा। ठीक है ना? तो इस बिट से क्या आया? इस बिट से आई कैपेसिटी, और इस कैपेसिटी से पता चला काहे का? पैकेट का, कि एक सिस्टम की जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने ही बिट के पैकेट बनाता है। एक कंप्यूटर की, प्रोसेसर की जितनी कैपेसिटी होगी वो क्या करेगा? उसकी कैपेसिटी के हिसाब से क्या बना देगा? पैकेट। जैसे तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से या तो 1 चेयर उठा सकते हो या 2 चेयर उठा सकते हो। उसने क्या किया? यहाँ पे 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 6 पैकेट, 7 पैकेट, ऐसे पैकेट बना दिए। उन सारे पैकेट, वे सारे पैकेट अपने अपने रूट से चलना शुरू हो गए। रूट, रास्ता। तुम लोग यहाँ से 7 जने निकले, सबको फुआरा चौक पहुंचना है, सब एक साथ चलोगे, कोई किसी रास्ते से जाएगा, कोई किसी रास्ते से जाएगा, लेकिन जाएंगे तो सब एक ही जगह ना। ये सब जाके क्या होंगे? ये पैकेट में टूट गए, जिसको बोलते हैं सेशन लेयर का वर्क। सेशन लेयर उसको सेशन में पहुंचा, और यहाँ आने के बाद सारे पैकेट
एक जगह जुड़ गए और जुड़कर क्या हुआ, डिस्प्ले हुए, जिसका काम है प्रेजेंटेशन लेयर। यानी कि वो आपकी फाइल को क्या कर रही है, अब एक जगह जोड़ रही है, जोड़ के उसका जो मूल रूप था, यानी फाइल का जो पहला एक मतलब जैसी वो पहले एग्जिस्ट कर रही थी उसे उसी फॉर्म में वापस ला रही है। सबसे लास्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन इन द सेंस नेट किस पे चल रहा है, ब्राउजर पे। ब्राउजर ने आपको क्या दी, विंडो दी, और विंडो पर आपने क्या खोला हुआ है, अपना एप्लीकेशन खोला हुआ है, और उस एप्लीकेशन पे आके आपकी फाइल डिस्प्ले हो रही है। बात समझ में आई? तो अब OSI मॉडल को ऐसे तो नहीं समझने के सिलेबस में बस एक टॉपिक पढ़ लिया OSI मॉडल। अगर OSI मॉडल ना हो तो फाइल क्या अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगी? और अगर हम OSI मॉडल की लेयर को एग्जाम में ऊपर नीचे लिख देंगे तो सही होगा आंसर। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक सीक्वेंस है और वो उसी सीक्वेंस में चलती है, और उसी सीक्वेंस। अब इसका तुम्हें शॉर्टकट क्या बनाना है वो अपने हिसाब से बना लो। आपको पता होना चाहिए कि लेयर फिजिकल से शुरू होंगी और एप्लीकेशन पे फिनिश। अच्छा, OSI मॉडल बाद में आया। OSI मॉडल से पहले क्या होता था, पहले चलता था आपका 4 लेयर का मॉडल। पहले कौन सा चलता था, जिसे हम इंटरनेट मॉडल भी बोलते हैं, और कुछ जगह इसे एक और नाम दिया जाता है, DOD करके नाम दिया जाता है, तो वो भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें केवल 4 ही लेयर होती थी। सबसे पहली लेयर सीधा ये क्या करता था, ये बोलता था, मतलब ये बहुत गहराई से नहीं सोचता था, ये नहीं सोचता था कि डाटा का लिंक होने से पहले उसको फिजिकली एग्जिस्ट होना जरूरी है। ये डायरेक्टली बोलता था कि डाटा का लिंक करो, लिंक करने के बाद क्या करो, इंटरनेट लेयर पे ट्रांसफर, क्योंकि उसको फर्क नहीं पता था किसमें, नेटवर्क में और ट्रांसपोर्ट लेयर में, है ना। उसको तो ये पता था बस इंटरनेट है और इंटरनेट लेयर को मिलना चाहिए, और उसके बाद सीधा ट्रांसपोर्ट पे जाए और सीधा एप्लीकेशन पे। तो वहां 4 लेयर काम करती थी। फर्स्ट इज द डाटा लिंक लेयर, सेकेंड इज द इंटरनेट लेयर, थर्ड ट्रांसपोर्ट, और फाइनली लास्ट में तो एप्लीकेशन आनी है। वो प्रेजेंटेशन को भी नहीं मानता था, जबकि प्रेजेंटेशन जरूरी है। अगर ये पैकेट ऐसे हो जाए कि 1 2 फिर 6 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 5, तो फाइल का ऊपर वाला पार्ट और उसके बाद नीचे वाला पार्ट उस फाइल में जुड़ जाएगा, और उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है फाइल का वो सबसे नीचे पहुंच जाएगा। तो फाइल जैसे मैंने भेजी होगी वैसे पहुंचेगी क्या दूसरे के पास? जिस फॉर्म में, मतलब आप एक कागज लो, उसको बीच में से कैंची से कट करके उसके क्या कर दो, 7 टुकड़े कर दो, 5 7 8 टुकड़े, जितने भी आपकी इसके पेज की क्षमता है कर दो। करने के बाद में ऊपर वाले टुकड़े के नीचे लास्ट वाला लगा दूं, उसके बाद बीच में लगा दूं, तो क्या हुआ, किसी काम की बची वो इंफॉर्मेशन। तो ये काम की भी तभी है जब ये, अब आपने देखा होगा पहले ना छोटे वाले फोन जो चलते थे ऐसे वाले, इन वाले फोन में क्या होता था, ये तो फिर भी बहुत सही है, इनसे भी जो पहले आते थे नोकिया के 1100 या समथिंग, मुझे नाम याद नहीं है, वो वाले फोन चलते थे व्हाइट से कलर के छोटे से। तो उनपे जब मैसेज आते थे समय में, उसमें लोग मैसेज भेजते थे काम के लिए, कोई जरूरी टेक्स्ट मैसेज करते थे, तो कोई लंबा सा मैसेज जो होता था उसमें क्या होता था, मैसेज के सामने ऐसे ऐसे डबल सिंबल ग्रेटर देन, मतलब ये मैसेज लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ ऐसे 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 डबल सिंबल बना होता है ना, और वो मैसेज आधा होता था, समझ में नहीं आता था सामने वाले ने क्या भेजा। थोड़ी देर बाद फिर वाइब्रेट होता था फोन, वाइब्रेट होने के बाद क्या होता था, अब पूरा मैसेज आ गया। कई बार ऐसा होता था कि आधा मैसेज आया ही नहीं, यानी कि नेटवर्क का अब इसको क्या, अब एक और टॉपिक देखो यहाँ क्लियर होगा आपका, मॉडल क्लियर हुआ, प्रोसेसर की कैपेसिटी क्लियर हुई, पैकेट स्विचिंग समझ में आई कि क्या होती है। इन्हीं के बीच में एक होता है रूटर, जिसको हम राउटर बोलते हैं, राउटर। अगर मैं आपसे कहूं आपको सहारनपुर तिराहा जाना है तो आप कैसे जाओगे? अब आपको जो भी कन्वीनियंट लगेगा रूट वही डिसाइड करोगे। कोई बंदा विजय चौक पे खड़ा हुआ है, वो कैसे जाएगा, वो भी अपना डिसाइड करेगा। यानी कि हम कोशिश क्या करते हैं, हम अगर नेट पे भी, अगर हमें गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं तो गूगल हमें क्या देता है, बेस्ट रूट, कि हाँ जिसके पास जिस रूट पे सबसे कम ट्रैफिक हो एंड द फास्टेस्ट रूट हमें प्रोवाइड करता है।
है ना, जिस वे से हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच सके। तो वो क्या है, वो अपनी डिसीजन पावर से काम कर रहा है। तो हम लोग अगर अपनी इंटेलिजेंसी, ह्यूमन इंटेलिजेंसी से काम करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, एक बेस्ट रूट डिसाइड करेंगे जिस रूट के जरिए हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना है। अब जो बेस्ट रूट हमने डिसाइड किया तो उस रूट पे इन सब पैकेट में भी तो, इनको सब पैकेटों को भी तो एक रूट दिया गया होगा कि पैकेट 1 इस रूट से जा रहा है, पैकेट 2 इस रूट पे जा रहा है, और कोई पैकेट किसी भी रूट पे फंस जाए तो जो राउटर हम लोग लगाते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न के पास, ये क्या होता है, दैट इज अ राउटर, है ना। ये जो सामने व्हाइट कलर की डिवाइस लगी हुई है, ये क्या है, राउटर। क्या काम है इसका, तो कनेक्टिविटी देते हैं। कनेक्टिविटी तो हमारा फोन भी दे देगा, नहीं बता रहा। राउटर का काम क्या होता है, जिस टाइम यहाँ सारे सिस्टम रखे हुए हैं, इन सारे सिस्टम से डाटा सेंड कर दिया गया, डाटा पैकेट्स में टूट गया। पैकेट में टूटने के बाद हर पैकेट को राउटर ने अपने पास एक एक कॉपी फीड कर ली, सारे पैकेट आगे फॉरवर्ड कर दी उनकी कॉपीज, ठीक है। पैकेट अगर अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली राउटर को सिग्नल देगा, मैसेज देगा कि द पैकेट इज डिस्ट्रॉयड। तो उस समय राउटर एक और पैकेट को दोबारा पुनः अगेन सेंड करेगा। कब तक, ये इस बात की श्योरिटी करता है कि सारे पैकेट श्योरली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं या नहीं, कोई पैकेट बीच में मिस तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसको क्या करना है, अगेन सेंड करना है। जैसे हम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं और उसमें क्या होता है, कोई करप्ट होता है कुछ एप्लीकेशन वगैरह, तो क्या होता है, कैंसिल हो जाती है जाती बिल्कुल, दोबारा से भेजनी पड़ती है। हाँ, तो वो दोबारा से हम लोग भेजनी पड़ती है। अभी हम लोग यहाँ से, राउटर हमारा क्या कर रहा है, तो काम कर रहा है। अगर राउटर ना लगाए तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि फाइल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, ठीक है ना। तो इसी एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक कंज्यूम है। व्हाट इज द राउटर, है ना। द राउटर इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड अस द बेस्ट रूट टू ट्रांसफर द फाइल, ठीक है ना। और वो उस बात के लिए भी इंश्योर होता है, श्योरिटी देता है कि योर फाइल जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची है या नहीं पहुंची है। बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ आपको, लेयर समझ में आई। आप लोग भी अपने क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा। OSI मॉडल में समझा चुकी हूँ आपको, और पैकेट स्विचिंग आपको क्लियर कर चुकी हूँ। आज आप वो लिखिएगा, बाकी आज मैं देखती हूँ किस किस ने क्वेश्चंस कितने कैसे कैसे चेकिंग करवा के उनको भेजती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट समझाने की जरूरत है। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, WW वर्ल्ड वाइड वेब है जो क्या करता है, किसी भी वेब पेज को वाइडली एक्सेस करने का, पब्लिश करने का काम करता है। जब वो पेज पब्लिश हो जाता है तो आप उसको इंटरनेट पर, वेब पर कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द URL, एड्रेस मतलब, एंड हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं URL। नॉर्मली पूछ लिया मैंने। अब हम लोग एक साइट ओपन करेंगे, ठीक है। रवि समझ में आ रहा है ना। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, डैश 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 लगा देंगे। ये बुक्स है, यहाँ पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है HTTP। ये क्या होती है आपकी, कौन सी बात होती है ये, ये वाली कौन सी बात होती है जहाँ HTTP लिखा होता है, अरे बाबा किससे यहाँ मैंने खोल रखा है गूगल क्रोम,
गूगल क्रोम में यहाँ ऊपर एक बार होती है जिस पे HTTP लिखा होता है, दैट इज द एड्रेस बार, बिकॉज वेयर यू राइट योर एड्रेस ऑफ द वेब पेज, इट इज अ एड्रेस बार। ठीक है, अब एक साइट खोलते हैं, www डॉट, पहला पार्ट व्हाट, गूगल डॉट, गूगल छोड़ दो, कोई पहले से छोड़ दो जो आपको समझ में आ सके, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ccsuniversity.com, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ .com के बाद ऐसे स्लैश लग के होम, स्लैश लग के लिखा हुआ इंडेक्स, ऐसा होता है क्या? देखा है? तो ये तो सबको पता है कि एक वेबसाइट के लिए हम जो डालते हैं दैट इज अ एड्रेस, लेकिन यूआरएल को जरा तसल्ली से समझिए कि होता क्या है। यूआरएल एक वेब एड्रेस है, जैसे आप हैं, आप कहीं एग्जिस्ट करते हैं, शामली में, कहीं आसपास गांव में, जहां भी, तो वहां का एक एड्रेस होगा आपके घर का। एक तो होगा लोकेशन का एक एड्रेस, एक होगा एग्जैक्ट आपके घर का एड्रेस, मतलब मोहल्ला, दैट इज अ लोकेशन। ठीक है, जब हम लोग ऑनलाइन फिलअप करते हैं ना, या अमेजोन के जरिए कोई पार्सल मंगाते हैं, तो वो एक जगह पूछता है लोकेशन, एक जगह पूछता है सिटी, एक जगह पूछता है लैंडमार्क, है ना, कि आपकी जो लैंड है, घर की जो जमीन है, उसका कोई मार्क है क्या। तो इनकी एक ही एड्रेस को हम कितनी फॉर्म में बोल रहे हैं। अभी एक तरीका तो ये है कि मैं बोल दूं कि हनुमान रोड, एक तरीका है मैं बोलूं अरविंद तोमर वाली गली, एक बोलूं कि अरविंद तोमर वाली गली में LIICPC कंप्यूटर सेंटर। तो फर्क है ना सब में। जो हम हनुमान रोड बोलते हैं वो तो है www.ccsuniversity.com, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ वेबसाइट, ये पूरी एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट क्या होती है ये बताओ जरा, डेफिनेशन में अगर आपसे पूछते हैं देन व्हाट इज अ वेबसाइट, तो क्या बोलेंगे आप, वेबसाइट क्या होता है? नहीं पता? वेब पेज क्या होता है? एड्रेस ही होता है। ये क्या है? बुक। ये क्या है? पेज। पेज पे कितनी इंफॉर्मेशन है और बुक में कितनी इंफॉर्मेशन है? बुक में तो सारी रहेगी और पेज में कुछ उसका पार्ट हो जाएगा छोटा। अच्छा, यानी कि बुक में पूरी इंफॉर्मेशन है, किस चीज से रिलेटेड? IT टूल से, जिस चीज की ये बुक है उससे रिलेटेड है ना। टोटल इंफॉर्मेशन है सारी बुक के अंदर? नहीं, बुक के अंदर टोटल तो होगी नहीं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो सारी है। है। पेज के अंदर इसी बुक का पार्ट है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये तो है वेबसाइट, जिसके अंदर जिस लिए वो वेबसाइट बनाई गई है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, और उस वेबसाइट के अंदर जो वेब पेज, यानी ये पेज बुक में है तो ये नोटबुक का पेज है, ये पेज बाहर है तो ये क्या है, सिंपल पेपर पेज है। अगर वो यही इसी पेज को इंटरनेट पे अपलोड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, वेब पेज। यानी कि वो पेज जो कागज का ना होके इलेक्ट्रॉनिक है और इंटरनेट पर उपलब्ध है, वो क्या है, इंटरनेट पे। इसका मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन खुलती है सब वेब पेज है। टुकड़ों में जितनी भी इंफॉर्मेशन खुल रही है सारे क्या है, पेज है। और सबने अपने अपने पेजों को, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी अपनी वेबसाइट के अंदर बांध दिया, बाइंडिंग कर दी। तो वेब पेज क्या है, इंटरनेट पर पाई जाने वाली जो सूचनाएं हैं, जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में, जिस रूप में अवेलेबल है उसे वेब पेज कहते हैं। ठीक है, उस वेब पेज, उस सूचना के पेज का जब एक कलेक्शन कर दिया जाता है, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट क्या है, वेब पेज का एक कलेक्शन है। ठीक है, अब मैं क्या समझा रही थी, तुमने टॉपिक, हाँ यहाँ थी मैं ये कह रही थी, ये क्या है, ये एक वेबसाइट है यूआरएल में। इसी वेबसाइट का एक पेज है, होम वाला पेज, ये क्या है, पेज। इसके अंदर
फाइल, ये जो हमारे वेब पेज बनाए जाते हैं ये किस में बनाए जाते हैं? HTML की फाइल में बनाए जाते हैं। HTML की, व्हाट इज द HTML? HTML, व्हाट इज द C लैंग्वेज? C लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो प्रोग्राम लिखती है। ये पेज ये आपका पेज आप काहे में लिख रहे हो? हिंदी में लिख दिया डायरेक्टली और बुक में चिपका दिया। इंटरनेट पे मेरे को ये वाला पेज अपलोड करना है, कैसे करोगे? स्कैन करके वेबसाइट पे अपलोड नहीं होते, केवल व्हाट्सएप पे तो हो सकते हैं, टाइप भी नहीं होता। वेबसाइट पर किसी भी पेज को अपलोड करने के लिए उस पेज की कोडिंग करनी पड़ती है। वेबसाइट पर जो एक पेज आपको दिखाई दे रहा है, आज जाके चेक करना नेट पे बैठ के, जब सिस्टम पे ऊपर लैब में नेट चलाओगे ना, तो ऊपर लैब में जाके क्या करना, इंटरनेट खोलना, एक पेज खोलना और उस पेज पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा व्यू सोर्स। व्यू सोर्स, व्हाट इज द सोर्स? नहीं, सोर्स का मतलब होता है सोर्स कोड, यानी कि किसी भी पेज को डिजाइन करने के लिए उसके पीछे की गई प्रोग्रामिंग, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। यानी कि वो किस फॉर्म में है? सोर्स कोड की फॉर्म में है। तो अगर हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू सोर्स करेंगे, तो उस पेज के लिए जो कोडिंग की गई होगी वो किस भाषा में की जाती है? पेज की कोडिंग, वेब के पेज की HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें कोडिंग की जाती है भाषा की। तो इस एक पेज के लिए मुझे पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं उस फाइल को जो मैंने बनाई है उसको .html लगा के सेव करूंगी। वर्ड की फाइल किस में होती है? .doc। एक्सेल की फाइल किस में होती है? .xls। पावर पॉइंट की फाइल किस में होती है? .ppt में होती है। इसी तरह HTML के जो वेब पेज होते हैं वो किस में होते हैं? .html। इनको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ फाइल। तो ये HTML फाइल इसमें लिखी जाती है और इन फाइलों को पेज बनाकर इस वेबसाइट पर जोड़ा जाता है। तो हम आपको इस वेब वाली जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपको ये पेज बनाने सिखाए जाएंगे। पेज इन द सेंस HTML की फाइलें बनानी सिखाई जाएंगी और वेबसाइट के अंदर उन्हें जोड़ना सिखाया जाएगा। बात समझ में आ गई है? अब ये क्या होता है? इस URL का पार्ट होता है। HTTP क्या होता है? नंबर 1 पहला पार्ट HTTP, ये होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है? इस वेबसाइट को एक्सेस करना। जब हम HTTP लगाते हैं तब ये वेबसाइट क्या होती है? एक्सेस यानी ओपन होती है। ठीक है, वेबसाइट को एक्सेस करने का काम किसका है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम। दूसरा होता है सर्वर नेम। सर्वर कौन है? CCS यूनिवर्सिटी। तीसरा क्या होता है? डायरेक्टरी, यानी कि आपको किस फाइल में जाना है। लास्ट होता है पाथ। इन चारों चीजों को मिला के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर लास्ट 5 .html जो खुली हुई है, ये तो क्या है? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी किसको बोलते हैं? फोल्डर को। फोल्डर का मतलब क्या है? होम, यानी होम नाम की डायरेक्टरी, होम नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी हुई है index.html, जिसको मैंने इस टाइम खोला हुआ है। ये चारों चीज मिलके बनता है हमारा एड्रेस, एक वेब पेज का एड्रेस। उस एड्रेस को कहते हैं हम URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बात समझ में आई? अब तो URL समझा दोगे किसी को भी। व्हाट इज द URL? URL इज द वेब एड्रेस ऑफ किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है। और वो क्या कंसिस्ट करता है? 4 पार्ट कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज द HTTP, सेकंड इज द सर्वर, डायरेक्टरी, हाँ,
व्हाट इज HTTP? HTTP इज अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करती है, उस सर्वर को, उस वेबसाइट को एक्सेस करती है। सर्वर नेम क्या होता है? जिस वेबसाइट को आप ओपन करने जा रहे हो उस वेबसाइट का नाम। उसके बाद तीसरी चीज डायरेक्टरी, जो आपकी फाइनल जो फाइल है जो ओपन होने जा रही है उसका पाथ। पाथ क्या होता है? वो रास्ता, और एग्जैक्ट वो फाइल जो ओपन हो रही है। इनको जब एक जगह कंबाइन कर दिया जाता है, आप एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो ऐसी एक विंडो बनाएंगे, ऊपर ऐसे ही एक नाम लिखेंगे, नंबर 1 नंबर 2 डाल के ऐसे एरो क्लिक कर करके इनके नाम लिखेंगे। फिर नंबर 1 इसको लिखे, इसके बारे में 2 लाइनें लिखेंगे, नंबर 2 पे इसको लिखेंगे, इसके बारे में 2 लाइनें, तब जाके URL का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए इससे आगे का कल करते हैं, ठीक है? इतना जहां तक मैंने करा दिया है वहां तक आप सारा अच्छे से रीडिंग करोगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।